प्रेस मीट का मकसद क्या है? देखिए, सैटरडे मॉर्निंग नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA हमारे स्टेट सेक्रेटरी शाफी बेल्लारे और हमारे सुलिया असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रेसिडेंट इकबाल बेल्लारे और वो ग्राम पंचायत मेंबर भी हैं, इनको अरेस्ट किए हैं। ये प्रवीण नेट्टार का जो मर्डर है वो मर्डर केस में अरेस्ट किया है बोलकर हम लोग को इत्तला मिला है, इंफॉर्मेशन मिला है। ये हम कंडेम करते हैं। ये जो बीजेपी गवर्नमेंट पावर को मिसयूज़ करते हुए, अपना एजेंसी को मिसयूज़ करते हुए उनका डायरेक्शन में किया हुआ एक अरेस्ट है। ये SDPI को थोड़ा सप्रेस करने के लिए ये किया जा रहा है, क्योंकि ये जो बीजेपी हुकूमत, ये संघ परिवार आइडियोलॉजिकली हमारे साथ फाइट करने के लिए तैयार नहीं है, तो इस ऐसा सप्रेस करते हैं। ये पहली बार ये नहीं है। जो भी ये आइडियोलॉजी का खिलाफ जो बात करते हैं या इनका फेल्यूर का खिलाफ बात करते हैं, उनको अलग अलग तरीके से सप्रेस किया जाता है। तो इसमें हम लोग को मालूम है, जो गौरी लंकेश को क्यों मारे ये लोग। गौरी लंकेश इसलिए मारे, उनका आइडियोलॉजी का खिलाफ थे। जो ये आइडियोलॉजी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ भी है। MM कलबुर्गी को क्यों मारे ये लोग, महात्मा गांधी जी को क्यों मारे, पंसारे को क्यों मारे ये लोग, क्योंकि ये लोग इनका आइडियोलॉजी का खिलाफ था। ये लोग इनका जो आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी को थोपने चाहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। ये डेमोक्रेटिक मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक चलेगा। कोई जो गवर्नमेंट आएगा, उनका आइडियोलॉजी, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग हुकूमत में आएंगे, मगर हुकूमत में आके वो आइडियोलॉजी को थोपने के लिए कोशिश करेंगे, तो ये अवाम मंजूर नहीं करेगा। तो इसलिए हम इसको कंडेम करते हैं और पूछना चाहते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, आप जो है अवाम के टैक्स का पैसे से आप काम करते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक शपथ लेके आए हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक आप काम करना है, कोई प्रेशर को आप नहीं आना है। तो इसमें देखिए UAPA लगाया जाता है। ये एक मर्डर केस है। आप मर्डर केस को UAPA लगाते हैं, तो क्यों मसूद के केस में UAPA क्यों नहीं है? जो फाजिल जो है संघ परिवार के लोग जो मर्डर किए, उसके लिए UAPA नहीं है। सामिर जो हुबली में नरगुंद में मारा गया, उसके खिलाफ उनका मर्डरर्स को क्यों UAPA नहीं है? गौरी लंकेश का केस में UAPA नहीं है। MM कलबुर्गी का केस में UAPA नहीं है। उतना गौरी लंकेश एक इंटरनेशनल लेवल माना हुआ एक एक्टिविस्ट थे, एक जर्नलिस्ट थे, उनको मारने में आप UAPA नहीं लगाते। पर्टिकुलरली इसमें क्यों UAPA नहीं लगाते हैं? ये मर्डर केस को UAPA क्यों? ये क्या है? एक सप्रेस करने का एक साजिश है ये। तो ये बहुत देर तक नहीं चलेगा। और मैं आपका माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आप ऐसा हमारे एक या दो लीडर्स को या किसी को लीडर्स को अरेस्ट करते हुए, जो हमारा लीगल फाइट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, हमारा जो जद्दोजहद है, हमारा जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म है, ये स्टॉप नहीं हो सकता। हमारे आखिरी कैडर, आखिरी कारकुन रहे तक भी हमारे ये हक का जो बातचीत है, जो इंसाफ कायम करने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, हमारा सच का आवाज़, हक का आवाज़, और ये जितने भी जुल्म और नाइंसाफ का खिलाफ का आवाज़, ये बुलंद रहेगा कभी भी। तो इसमें एक मिनट, इसमें और हमें बताना चाहता हूँ, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, हमारे कारकुनान हैं, मैं कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि ये जो टोटल जो भी हिस्ट्री हम दे के जाए, चाहे वो कोई भी हिस्ट्री, जब भी जो जालिम हुकूमत का खिलाफ जो भी आवाज़ उठाए हैं, बात किए हैं, तो उनका खिलाफ ऐसा जुल्म हुआ है, कत्ल हुआ है, जेलों पे दाया गया है। इंडियन फ्रीडम फाइट पे हम देखा जाएंगे तो महात्मा गांधी जी को, नेहरू जी, जितने भी ब्रिटिशों का खिलाफ थे, उनको सब जेलों में डाला गया, काला पानी के जेलों में डाला गया, उनको कत्ल किया गया, शहीद किया गया। ये हिस्ट्री है। तो इसलिए कोई भी हमारे कार्यकर्ता डरने का ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि जो भी सच बात करेगा, सच का रास्ते में रहेगा, हक का रास्ते में रहेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल वे में फाइट करेगा, उसके लिए ये सारे मुश्किलात आता है। तो इसको हम लोग डट के हम लोग फेस करना है, क्योंकि आने वाले हमारे जो भी जनरेशन को लोगों को एक मैसेज देना है, ये लोग सच का साथ है, सच का साथ, हक के साथ इंसाफ कायम करने के लिए सच का रास्ते में हम जेल जाएंगे, सच का रास्ते में हम लोग सर कटाएंगे। इसमें डरने का क्यों क्या बात है? इसमें डरने का बात नहीं है, क्योंकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सच का रास्ते में, हक का रास्ते में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए, डेमोक्रेसी को मानते हुए, इंडियन जो इलेक्शन कमीशन का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन मानते हुए काम करने वाले एक पार्टी है। हम किसी का पैसा लूटा नहीं है, हम लोग गवर्नमेंट का करप्शन नहीं किया है, हम 40% कमीशन नहीं किया है, कोई गलत हम लोग नहीं किया है, तो इसमें हम डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये लीगली हम फाइट करेंगे। शाफी बेल्लारे और इकबाल बेल्लारे का फैमिली के साथ हम लोग हैं, उनको जो भी उनका फैमिली लीगल फाइट करना चाहते हैं वो हम उनके साथ हम साथ देंगे। सर, एक ही सियासी जमात पर जो है ये नहीं है, बार बार रखते हैं क्या दूसरी सियासी जमातें जो है अपोजिशन में नहीं है क्या? क्यों उन पर जो है नहीं है, यूएपीए नहीं लगती? हमारे सदर साहब बताए, हम अनकॉम्प्रोमाइज्ड ये फैसिस्ट फिस्ताई ताकतों के आइडियोलॉजी के खिलाफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारे अब तक की लड़ाई सिर्फ हुकूमत के जो आवाम खिलाफ पॉलिसी के खिलाफ हम लड़ रहे थे। लेकिन आज हम ना ऐसा दौर आ गया, कर्नाटक में हम डबल इंजन गवर्नमेंट बोलते हैं, कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत है बोल के सबको दिख रहा है, लेकिन ये असल में बीजेपी हुकूमत नहीं है। ये बीजेपी हुकूमत को लाने में कांग्रेस के 14 एमएलएस का हाथ है, जेडीएस के 4 एमएलएस का हाथ है। तो यहाँ पर बीजेपी हुकूमत कहाँ हुई? ये अलायंस हुकूमत है, यानी इनका झंडा अलग है, एजेंडा पूरा एक है, ये मिल बांट के खा रहे हैं। तो ये आवाम के फेवर में कभी भी खड़ने वाले नहीं हैं, इलेक्शंस में वोट मांगने के लिए आएंगे। तो हमारा मानना ये है, अभी ये जो एजेंसीज यूएपीए जैसे काले कानून को मिसयूज कर एसडीपी के कारकुनों के ऊपर जो इंपोज कर रही है, याद रखो कांग्रेस और बीजेपी के लीडरों, तुम्हारे ऊपर भी ये कल परसों आने वाले हैं, तब तुम्हारे फेवर में आवाज उठाने बीजेपी वाले तो नहीं रहेंगे। तो आपको आज चौकन्ना हो जाओ। अगर आप यहाँ के डाउन ट्रेडन कम्युनिटी, माइनॉरिटीज, एससी एसटी कम्युनिटी के वोट चाहते हैं, तो उनके ऊपर ये काले कानून को इंपोज कर जब उनको टॉर्चर किया जाता है, उनके हक में खड़ा होना था, आप खड़ा नहीं हुए। हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से कॉल दे रहे हैं सभी सेक्युलर पार्टीज को, वो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी क्यों ना हो, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक नई मुहिम को आज हम छेड़ रहे हैं। वो मुहिम का एक तरीका ये है, हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर करेंगे, क्योंकि यूएपीए जैसे काले कानून में अब तक का अगर हिस्ट्री देखा जाए, जो जितने भी केसेस दर्ज हुए, सिर्फ 27% लोगों को कन्विक्ट हुआ है। बकिया लोगों को 10 साल 15 साल उनकी जिंदगी के अनमोल ईयर्स को खत्म करके उनको रिहा किया जाता है। तो उनके 10-15 साल को कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो आप सभी लोग ये मुहिम में हमारा हाथ जोड़ो, हम सब मिलकर ऐसे काले कानून के खिलाफ हमें लड़ना है। और दूसरा एक हमारा स्टेप ये है, आज पूरे कर्नाटक के हर डिस्ट्रिक्ट में हम एहतिजाज कर रहे हैं, एहतिजाज दर्ज कर रहे हैं, और बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में भी आज 4 बजे एक प्रोटेस्ट हम करने वाले हैं। तो ये प्रोटेस्ट में भी सभी हमारे जो प्रोग्रेसिव लीडर्स हैं, जो सेक्युलर लीडर, जो सेक्युलर का बेड़ा उठाए हुए हैं, इन सबको हम दावत देते हैं, आ जाओ, डरो मत, जब तक रहेंगे इज्जत से जिएंगे। यहाँ के आवाम खिलाफ पॉलिसी के खिलाफ हमें लड़ना है, तो ये छोटे मोटे एजेंसी को डर के बैठेंगे तो हमें कोई आइंदा रास्ता नहीं निकलेगा। इस मुल्क की आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल चला है, उसका एक हिस्सा भी अगर हम आज नहीं दिखाएंगे, यहाँ की डेमोक्रेसी नहीं बचेगी, जमहूरियत नहीं बचेगी। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये मुहिम को सभी लोगों को हम आगाह कर रहे हैं आपके मीडिया के जरिए से। और मुसलमान के बारे में पर्टिकुलरली बोलना है, जो हमारे भास्कर प्रसाद साहब हैं, जो पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी बने हैं, एक दलित कम्युनिटी के बड़े लीडर हैं, एनआरसी सीएए के दौरान
बिला झिझक हमारे ये एनआरसी और सीए के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक लीडर हैं, उनको अगर कोई प्लेटफॉर्म आज दिया है तो एसडीपी दिया है, क्योंकि वो बिला झिझक बात कर सकते हैं। तो आ जाओ, आपको भी हम प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार हैं। शर्त ये है, आप ये छोटे मोटे एजेंसियों से डरेंगे तो ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो कर्नाटक में आज वक्फ का इशू रखते हुए बहुत सारे लीडर्स को टार्चर किया जा रहा है। अनवर मानिकपाड़ी की अगर रिपोर्ट अगर इंप्लीमेंट हो गई, बहुत सारे सियासी लीडर जेल को जाएंगे। तो मैं जैसा बताया, बीजेपी और कांग्रेस जेडीएस मिलजुल कर इसको इंप्लीमेंट नहीं होने के जैसा ये रोक रहे हैं। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक भी लीडर के ऊपर 1 रुपया का भी कोई करप्शन का मसला नहीं है, डरने की जरूरत नहीं। हम क्लीन हैं, हम साफ शफाफ हैं, इसलिए हम हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो आपके माध्यम के जरिए से अभी सभी लोगों को हम दावत देते हैं, ये मुहिम में हमारा हाथ जोड़िए। ಎನ್ಐಎನವರು ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಫಿ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರ್ ಕೊಲೆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರ್ ಇರಲಿ, ಮಸೂದ್ ಇರಲಿ, ಫಾಜಿರ್ ಇರಲಿ, ಹರ್ಷ ಇರಲಿ, ಯಾರದೇ ಕೊಲೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಕೊಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳು ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಧನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜನರನ್ನ ಕೊಲೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಕೊಲೆ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಯಾರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಸಿಗಿಸಿ ಅಥವಾ SDPನ ನಾಯಕರನ್ನ ಸಿಗಿಸಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂಥ BJP ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕಿತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದು ಬಹುಶಃ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ BJPಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸಮಸ್ತರು 100ಕ್ಕೆ 100% ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಮೂಲೆ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಎದುರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವರೇನಾದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅವರ ಕನಸು, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಒಂದು ರಣ ಹಿಡಿತನ ಅಥವಾ ಗುಲಾಮಿತನ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎದುರಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಭ್ರಮೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಇವರ ರಾಜಕೀಯದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೈ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಇವರ ಕೋಮುವಾದಿ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಆ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಟ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರೆಲ್ಲ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಏನು ಗೆಲುವು ದಕ್ಕಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ.